अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गले में, सांस की नाली में या फेफड़ों में जमा होने वाले बलगम या रेशे के बारे में। बलगम बुनियादी तौर पे एक सब्सटेंस है जो हमारे जिस्म के पूरे सांस के निज़ाम और फेफड़ों के लिए एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और इसी से किसी हद तक हवा साफ होकर जिस्म में जाती है, जिससे हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो किसी भी किस्म की पॉल्यूशन, जिस तरह गर्द हो गई, एलर्जी पैदा करने वाले कुछ कंपाउंड्स हो गए, वायरसेस या बैक्टीरिया हो गए, ये सब सांस की नाली में म्यूकस की वजह से फंस जाते हैं और फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। इसी तरह बुनियादी तौर पे म्यूकस का काम हमारे फेफड़ों की हिफाजत करना है, लेकिन बाज दफ़ा हमारा जिस्म इतना ज़्यादा म्यूकस या बलगम पैदा करता है जिसकी वजह से बेचैनी हो जाती है। खांसी करके गले में जमा बलगम को साफ करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलगम या म्यूकस के ज़्यादा होने की असल वजूहात क्या हैं, जिन्हें आप जान के उनसे खुद को बचा सकते हैं। साथ में वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते, ताकि उनकी मदद से आप अपने अंदर जमा बलगम को कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ज़्यादा बलगम की सारी वजूहात और उन्हें घर में बिना किसी दवाई के कैसे रोक सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, लेरेंजियोफेरेंजियल रिफ्लक्स। ज़्यादा बलगम की सबसे आम वजह आप में एसिड रिफ्लक्स का होना है, और यह तब होता है जब हमारे मैदे का तेजाब ज़्यादा पैदा होता है या किसी वजह से मैदे का एसिड नीचे जाने की बजाय खुराक की नाली में ऊपर आने लग जाए और गले तक जमा होना शुरू हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इसमें एसिड की बजाय जस्ट मैदे से आने वाले बाकी कंटेंट्स भी हो सकते हैं। जब ये गले तक पहुंचता है तो बेचैनी होती है और बाज़ दफ़ा जलन और सांस लेने में भी मुश्किल होने लग जाती है, और फिर उसे साफ करने के लिए आप खांसी करते हैं या वैसे उसे निकालने की बार बार कोशिश करते रहते हैं। नंबर 2, फूड एलर्जीज। दूसरे नंबर पे म्यूकस और बलगम की बड़ी वजह फूड एलर्जी है, यानी जो हम खुराक खाते हैं उससे एलर्जी का होना है। जिनमें आम चीज़ों में दूध या दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनसे एलर्जी हो सकती है। गंदम से हो सकती है, ग्लूटेन से हो सकती है, अंडे और चावल से भी किसी को एलर्जी हो जाती है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है सभी में बलगम पैदा करती हूँ। हर एक के जिस्म के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ एलर्जी पैदा कर सकती है, जिसे जांचने के लिए प्रॉपर टेस्ट और आपको अपनी खुराक पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस एलर्जी की वजह से गले में, सांस की नाली में और फेफड़ों में भी बलगम जमा हो जाती है। नंबर 3, इन्फेक्शन। तीसरे नंबर पे म्यूकस या रेशे के ज़्यादा बनने की बड़ी वजह किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। ये आप में वायरल, बैक्टीरियल या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिस तरह कॉमन कोल्ड वगैरह है, क्योंकि इन्फेक्शन पैदा करने वाले जरासीम को जिस्म में दाखिल होने से रोकने के लिए हमारे जिस्म से बलगम ज़्यादा बनता है और फिर गले में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको बेचैनी होती है और बलगम ज़्यादा होने की वजह से सांस में भी मुश्किल होती है। नंबर 4, पोस्ट नेजल ड्रेनेज। गले में ज़्यादा बलगम की चौथी बड़ी वजह आपके नाक में से म्यूकस ज़्यादा बन के गले में गिरना है, जिसको मेडिकली पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहते हैं, जो आप में मुख्तलिफ वजूहात से हो सकता है, जैसे कि किसी को एलर्जी की वजह से हो सकता है या किसी में साइनसिस प्रॉब्लम की वजह से बलगम या रेशा ज्यादा बनने लग जाता है, और इसका इलाज भी इसकी वजह जैसे एलर्जी या इन्फेक्शन हो देखते हुए किया जाता है। नंबर 5, रेस्पिरेटरी कंडीशंस। अगर किसी में सांस की कोई भी बीमारी है, जैसे दमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गई, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गई, निमोनिया है या फेफड़ों की बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई, इन सभी सांस के मसाइल की वजह से गले में मुसलसल बलगम ज्यादा रहने लग जाता है और आप उसे साफ करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये थे बलगम और म्यूकस ज्यादा करने की कुछ मेजर वजूहात, और अब बात कर लेते हैं इसे ठीक करने के लिए कुछ आसान से घरेलू तरीकों के बारे में, जिनकी मदद से आप इस मसले को किसी हद तक खुद ही ठीक कर सकते हैं या एटलीस्ट कम कर सकते हैं। नंबर 1, यूज द राइट मेडिकेशंस। पहले नंबर पे और सबसे जरूरी चीज जिससे आप म्यूकस और बलगम को खत्म कर सकते हैं, वो सही दवाई का सही इस्तेमाल है, खासकर वो दवाई जो आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज की है, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है जिन्हें सांस की कोई बीमारी होती है। लेकिन इसमें आपको ये भी बताते चलें कि कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन भी हैं जो आप इस मसले को ठीक करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक्सपेक्टोरेंट्स हैं जो खांसी के सिरप की शक्ल में आमतौर पे मिलते हैं, जो म्यूकस और फ्लैम को पतला करके उन्हें खांसी के जरिए निकालने में मदद करते हैं, या फिर कुछ डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स या स्प्रे भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे बंद नाक खुल जाती है। ये एक डीकंजेस्टेंट आमतौर पे शॉर्ट टर्म फायदे के लिए सही काम करते हैं, लेकिन इनका ज्यादा इस्तेमाल आपको फायदे की बजाय नुकसान भी दे सकता है। इसलिए यह जरूरी है
कि आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, आप अपने फिजिशियन या फार्मासिस्ट से लाजिम मशवरा करें और फिर उसे इस्तेमाल करें। नंबर 2, यूजिंग सॉल्ट वाटर। म्यूकस और बलगम को खत्म करने के लिए आप नीम गर्म नमक वाले पानी से गरारे करें। यह बहुत ही आम और सस्ता तरीका है जिससे आप गले में जमा बलगम को आसानी से कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। इसमें जो हम नमक शामिल करते हैं ये उस बलगम को डिसॉल्व करने में मदद करता है। इसी वजह से बच्चों में अगर बलगम ज्यादा रहती है तो उन्हें नॉर्मल सलाइन के कतरे रिकमेंड किए जाते हैं, जिनकी वजह से बिना किसी खास साइड इफेक्ट्स के अक्सर दफा बलगम का मसला ठीक हो जाता है। नंबर 3, ड्रिंक मोर फ्लूइड्स। म्यूकस या बलगम को कम या खत्म करने का तीसरा तरीका यह है कि आप फ्लूइड ज्यादा पिएं। देखिए, जब आप बीमार होते हैं तो एक बात अक्सर कही जाती है कि आप पानी या लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादा करें। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हमारे जिस्म में होने वाले फंक्शंस काफी बेहतर हो जाते हैं। पानी का ज्यादा इस्तेमाल म्यूकस और फ्लैम को पतला कर देता है। इस तरह अगर आप पानी कम पीते हैं तो इसकी वजह से बलगम थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पानी या कोई भी लिक्विड आम नॉर्मल टेम्परेचर वाला ज्यादा से ज्यादा पिएं। नंबर 4, टेक अ हॉट शावर। बलगम के मसले को किसी हद तक बेहतर करने के लिए मौसर तरीका यह भी है कि आप नीम गर्म पानी के बुखारात में सांस लें, जिसे आम अल्फाज में भाप लेना भी कहते हैं। यह बलगम और रेशे को पतला करके निकालने का एक जबरदस्त नेचुरल तरीका है। आप शावर में जाके उस पानी के बुखारात में आहिस्ता से सांस लें। इससे साइनसिस प्रेशर, सीने की जकड़न और सांस सही ना आने से होने वाली बेचैनी किसी हद तक खत्म हो जाती है। नंबर 5, अवॉइड एलर्जेंस। मौसम की तब्दीली के साथ होने वाली एलर्जीज की वजह से नाक का बहना, गले में खराश और आंखों से पानी आने की वजह से आप में म्यूकस और फ्लेम ज्यादा होने लग जाता है। इसलिए जो भी एलर्जी की अलामात हों उसके मुताबिक अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करके उसे खत्म करने की कोशिश करनी है, वरना जो सिक्रीशंस हैं एलर्जी की वजह से वो ज्यादा हो जाएंगी और आप में म्यूकस और फ्लेम जमा हो जाएगा। नंबर 6, अवॉइड इरिटेंट्स। छठे नंबर पे हर उस चीज से दूर रहना है जिससे आपको इरिटेशन होती है, जैसे पॉल्यूशन से हो सकती है, किसी केमिकल कंपाउंड से हो सकती है, या इवन कुछ लोगों को किसी खुशबू से भी इरिटेशन ज्यादा हो जाती है, जिसके बाद हमारा जिस्म ज्यादा से ज्यादा म्यूकस और फ्लेम बनाने लग जाता है। इसलिए जिस चीज से आपको महसूस हो कि अलामात ज्यादा हो रही हैं, आप उस चीज से खुद को दूर कर लें। मिसाल के तौर पे सिगरेट है, उसमें कोई 7000 जहरीले केमिकल्स होते हैं जिनके बुरे असर को खत्म करने के लिए हमारा जिस्म म्यूकस और फ्लेम ज्यादा पैदा करता है। इसलिए जो लोग सिगरेट इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बलगम का मसला रहता है वो लाजिम है सिगरेट छोड़ दें और इवन अपने आप को सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी दूर रखें। नंबर 7, फूड्स दैट हेल्प टू क्लियर म्यूकस एंड फ्लेम। कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिनसे साबित है कि खाने पीने की कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से आप म्यूकस और फ्लेम को खत्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्पाइसी फूड्स हैं जिनमें मिर्चें शामिल हैं, लाल मिर्च की किस्म काइन पेपर हो गई, इनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बलगम कम करते हैं। इसी तरह से वो खाने जिनमें हेल्दी फैट्स होती है वो खाएं, जिस तरह फैटी फिश है जो हमारे लंग्स को हेल्दी कर देती है। कुछ स्पाइसेस भी हैं जैसे हल्दी और अदरक है जिनमें इन्फ्लेमेशन रोकने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से सोजिश कम हो जाती है। इस तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं और इनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करके ऑक्सीडेटिव डैमेज कम हो जाता है। और इसी तरह से वो खाने आपने नहीं खाने जिनसे आपको बलगम और रेशे का मसला ज़्यादा होता है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।